जीवन जब सौम्य और सुरक्षित होता है तो जीवन सुखी हो जाता है। ये हाथ है 23 वर्ष की बालिका है। इनको अपने जीवन में सुख भी देखना है और शादी के बाद का जीवन भी देखना है। करियर की ग्रोथ के लिए भी इन्होंने मुझे प्रश्न किया है। सबसे पहले देखिए, करियर में है या ग्रोथ की हम जब बात करते हैं तो गुरु का पर्वत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर गुरु के पर्वत पर ये जो ऊपर उंगली देख रहे हैं आप, तर्जनी उंगली, ये बहुत ज़्यादा शनि पर्वत की तरफ झुक गई है। ये तभी झुकती है जब गुरु के अंदर बृहस्पति में पावर कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी ग्रोथ लाइन बनी हुई है, लेकिन ये पर्वत की जो शान है ये दब गई है। देखिए यहाँ से ये दब गया है और यहाँ से निकलने वाली, मंगल पर्वत से निकलने वाली ये राहु की रेखाओं ने इस ग्रोथ लाइन को काट दिया है। तो ये हाथ में जो बृहस्पति का पर्वत है वो सबसे कमज़ोर लग रहा है और इसका इलाज इन्हें सबसे पहले करना चाहिए। बृहस्पति का पर्वत अपने केंद्रित भाव से देखिए यहाँ पे सरक गया है और ये इस प्रकार अगर डिसलोकेट होता है तो ये राहु पर्वत की तरफ, जो ये पर्वत है, इस तरफ देख रहा है। तो इसमें राहु और गुरु भगवान का, बृहस्पति भगवान का कंजंक्शंस बन रहा है। मंगल के पर्वत पर यहाँ पर गड्ढा है और इतनी सारी अगर लाइनें निकलेंगी और वो भी इस प्रकार आइलैंड बनाती हुई तो ये बहुत दुखदाई होता है। जीवन में प्रॉस्पेरिटी कितनी रहेगी, सबसे पहले हमें अपनी माइंड लाइन और अपनी लाइफ लाइन देखना चाहिए। तो लाइफ लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होती है। बचपन का संघर्ष भी इनको दिख रहा है और इस प्रकार लाइन चल रही है और इस लाइन ने यहाँ तक देखिए आइलैंड बना लिया है। तो ये आइलैंड इनको 45 से 46 साल तक ये इनका जीवन अस्थिर कर देगा। यहाँ से बहुत सारी राहु की रेखाएं हैं, इस कारण यहाँ पर आइलैंड बन गया है। समस्याओं को हम जितना विलंब करते हैं उसको सॉल्व करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। शनि पर्वत यहाँ पर 2 बार वक्री हो गया है। तो फाइनेंस की और जिस प्रकार करियर ग्रोथ की बात करते हैं तो शनि पर भी यहाँ रुकावट है। ये जो ग्रोथ लाइन मैंने बताई थी ये नष्ट हो गई है। अगर हम इनके हाथ में सूर्य देखें, कोई बड़ी सक्सेस पर, तो यहाँ पे लाइन नज़र नहीं आती है। विवाह के लिए अगर हम रेखाएं देख रहे हैं तो यहाँ पर डेवलप नहीं है, जो यहाँ पे डेवलप्ड है वो भी आइलैंड लेकर बैठी हुई हैं। तीसरा मणिबंध हमें देख लेना चाहिए। तो ये अगर बना अच्छा होता है तो विवाह में सुविधा होती है और विवाह अच्छा हो जाता है। यहाँ पर भी आइलैंड है। दूसरा मणिबंध हमारे करियर को और धन को शो करता है। ये लाइन जब अच्छी बनी होती है तो स्त्री सौभाग्यवती होती है। तो यहाँ पर लाइन चल तो रही है लेकिन आरंभिक प्रॉब्लम है, उसके बाद ये लाइन बहुत कमज़ोर होकर चल रही है। पहला मणिबंध इनका अच्छा बना है तो पर्सनालिटी अच्छी रहने वाली है। इनकी जो व्यापारिक लाइन, जिसे हम एनालिटिकल लाइन कहते हैं, ये एक अच्छा भाव देंगी। इस शक्तियों को बढ़ाना है हमें। चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा को टच करके ये लाइन निकल रही है और चंद्रमा पर इस प्रकार लाइन बनती है तो दूरस्थ स्थानों से, मन की शक्ति से आप पैसा कमाते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो चंद्रमा मजबूत अवस्था में है उसे और मजबूत करते जाना चाहिए। यहाँ पर शुक्र का पर्वत भी बहुत अच्छा बना है, क्लियर है। इस प्रकार की लाइन इनको जीवन में बहुत अच्छे इवेंट्स देंगी। बहुत अगर क्लोज करके देखें तो इन लाइनों में भी थोड़ा सा आइलैंड आ रहा है और शुक्र का पर्वत अगर यहाँ पे क्रॉस ले लेता है तो विवाह में बहुत सारी अड़चन आएगी। ग्रोथ की अगर हम बात करें उसमें भी अड़चन आएगी। प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे अड़चन आएगी। विवाह पश्चात अगर सुख देखना है किसी कन्या पे तो उसके शुक्र बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी हमें एक अच्छा शुक्र मिलेगा। यहाँ गुरु की जो उंगली ज़्यादा झुक गई है, ये सबसे बड़ी हाथ में प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है।